देखो ध्यान से, तो जो प्राइमरी तरंगे होती हैं, जैसे आप कभी रबर बैंड को दबाओ, खींचो, दबाओ, खींचो, तो ये क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ चलती है, खींच रही है, चल रही, खींच रही है। आप स्प्रिंग ले लीजिए पेन का, खींच रही है ऐसे, खींच रही है, दब रही, खींच रही है, दब रही, एनर्जी को रिलीज करिए। दिस इज नोन एज साउंड वेव। जैसे कभी आप बस में खड़े हो, आप कोई एक आदमी है बस में खड़ा, आप थोड़ा सा लॉजिकल से समझो, तो बस में ऐसे वो खड़ा, सीट नहीं मिली तो ऐसे से आगे पीछे होता रहता है, नोटिस किया होगा। तो वो क्या होता है, कई बार ऐसे आगे, आप उसके आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, तो कई बार उसकी कोहनी आपके कान में लग जाती, भाई साहब तो ये आगे पीछे चल रहा है, लेकिन शांत खड़ा है, बैलेंस किया हो अपने आप को। तो कैसे चल रहा हो, ऐसे बैक एंड फोर्थ। अब इसको इमेजिन करके देखो कि ये पी वेव है, प्राइमरी वेव है, सभ्य है, तमीज वाला अभी भी है, ज्यादा परेशानी नहीं करा, कोई ब्रेक व्रेक अचानक से लग गया, थोड़ा सा और आगे चला गया, थोड़ा बहुत सॉरी सॉरी बोल किनारे जा गया। फिर आ गया एस वेव। एस वेव प्रकाश की तरंगों की तरह चलता है, यानी ये आगे पीछे भी चल रहा है, या मूवमेंट कर रहा है, और ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर रहा है, यानी ये दो साइड, इसलिए दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ये दो डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे क्या हुआ कि एक लड़का आया मेट्रो में या बस में चढ़ा, भीड़ ज़्यादा है, तो बस चल रही तो आगे पीछे भी हो रहा है, लेकिन पीछे उसने बैग वैग टांग रखा है। तुमने देखा कई लोग आते ना, वो बैग पैक लगा के, अचानक से उसके कान की लीड गिर गई, वो आजकल एयरपॉड्स चल रहे हैं, वो गिर गई, तो अचानक से वैसे नीचे की तरफ झुकता है, फिर ऐसे भड़ाम से नीचे उठता है। तो वो तो उठता है, लेकिन उसको तो अपने शरीर का आयतन पता होता, पीछे जो भारी भरकम बैग टांग रखा है उसके बारे में, तो वो किसी को आके लगता है अरे भाई साहब थोड़ा संभाल के। तो वो क्या होता है, वो आगे पीछे भी डोल रहा है, फिर कई बात हो गई, ईयरफोन गिर गया, कुछ गिर गया। तो आपने देखा कुछ एक आध बस में ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बड़े वाचाल टाइप के होते हैं, बड़े ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं, शांत खड़े नहीं रह पाते हैं, कुछ इधर झांक रहे हैं उधर झांक रहे हैं, मेरा कब आ गया। तो वो क्या होता है, आसपास वालों को बड़ा डिस्टर्ब करते रहते हैं, उसके आसपास वाले लोग कभी सो नहीं सकते। नहीं तो बहुत से लोग जो डेली ट्रैवलर्स होते हैं वो खड़े खड़े भी सो लेते हैं आराम से, उनको ऐसे जो पालने की तरह नींद आ जाती है। तो पी वे वाले बड़े जो है वो प्रैक्टिस वाले होते हैं, पी फॉर प्रैक्टिस। तो वो बेचारे डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आराम से, हाँ भैया चलते रहो। तो उनको पता होता है कि कब रुकना है कब नहीं रुकना है। ये एस वेव वाला आया है, ये क्या हो रहा है, आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, धाएं धाएं नीचे बैठ रहा है। अब एक हो गया सरफेस वेव, ये महाउदंडी है, बैग वैग पैक टांगे हुए, भारी भरकम है, और जरा सी बात पे आती तुरंत घूम जा रहा है, मेरा स्टेशन आया कि नहीं आया, मेरा स्टेशन आया कि नहीं आया, अरे भाई साहब क्या हो रहा है। अब ये किसी के चश्मा गिर रहा है, तो ये कभी नीचे भी बैठ रहा है, कभी आगे भी जा रहा है, कभी वहीं खड़े घूम जा रहा है, किसी के मुंह पे उसका बैग लग रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार इस तरह के लोग भी बस में या मेट्रो में घुस आते हैं। ठीक है, बस या मेट्रो में घुस आते हैं, तो ये क्या होता है, एल वेव होते हैं। ये बड़े छिछले टाइप के होते हैं, अरे मेरा स्टेशन आया कि नहीं, घबराए से रहते हैं। छिछला मतलब उसके व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उसकी, पहली बार ट्रैवल कर रहा है, अरे मम्मी ने कहा था कि 15 मिनट में आ जाएगा, तो ऐसे घूम रहा है। तुमने देखा होगा कई बार चश्मे पे लग जाता है, किसी का चश्मा गिर गया, अरे भाई साहब चश्मा गिर रहा है देखना, पैर के नीचे ना आ जाए, किसी का कुछ लग जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो वो अपना बैग लिए इधर उधर भी घूमता रहता है, ऊपर नीचे भी कर रहा है, आगे पीछे भी देख रहा है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, उसका फोन आ गया, तुरंत हाथ छोड़ दिया, उसी समय कंडक्टर ने ब्रेक ले लिया, अब पता चला कि वो जाके सीधे क्या होता है, जंप करता है, 2-3 लोगों के ऊपर जाके गिरता है, चोट लग जाती है, कहीं चटपट की आवाज भी आती है, किसी लड़की वड़की के ऊपर गिर गया, तो पता चला पीछे से जो है वो क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर हो जाती है, चट की आवाज आती है, जो पूरा पूरा बस देखने लगती कहां से आई है भाई साहब। तो ये जो सेगमेंट है ये हमारा बेसिकली सरफेस वेव है। तो ये क्या होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। देखो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये जो सरफेस वेव है, सतही तरंगे सबसे डिस्ट्रक्टिव है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये जो होती है वो हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे जो मकान बने हुए हैं, हमारा जो हमारी जो संरचना है, उसको बिल्कुल तबाह कर देती है, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही वियर्ड एनर्जी हमें ट्रांसफर करती है, और सतह पे रहती है, नीचे जाती नहीं है, ऊपर ही निपटा देती है। तो ऐसे जब पहली बार कोई मेट्रो में सफर कर रहा है, ये पहली बार बस में ढेर सारा सामान वामान लेके, बैग वैग भी उसी में पीछे घुसेड़ लिया, बैडमिंटन भी घुसेड़ लिया, किसी की नाक में लग रहा है, किसी की आंख में लग रहा है। तुमने देखा होगा जब ऐसा यात्री उतर जाता है तो पूरी बस राहत की सांस लेती है, और जब तक ये रहता है तब तक तबाही रहती है। तो एल वेव है ये हमारा, इसको हम लोग सरफेस वेव या एल वेव भी कहते हैं, है ना। अब समझ में आया। और तुमने भी देखा होगा कई लोग डेली ट्रैवलर होते हैं, अपना कौन सी वेव, साउंड लाइक साउंड, उसी में साउंड स्लीप भी कर लेते हैं, हल्की झपकी भी ले लेते हैं। सुबह जल्दी निकलते हैं बेचारे, 1-1 घंटा ट्रैवलिंग, जो मुंबई की लोकल में जाते हैं, जो बसों में चलते हैं, जो तमाम EMU से चलते हैं, अपना पी वेव। भाई साहब अरे मेरा ईयरपॉड गिर गया, मेरा ये गिर गया, मेरा अरे सर वो मेरा कॉपी छूट गई, उसी में पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, नोट्स वोट्स भी जल्दी जल्दी पता चला। जैसे बहुत से हमारे हो जाएंगे, मान लो वो भी टेस्ट वेस्ट की तैयारी किए बिना, अरे जल्दी जल्दी वो जाएंगे सर कुछ पूछ ना लें, तो कॉपी हाथ से छूट गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहा है, तो ये आगे पीछे गिर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, दैट इज सेकेंडरी वेव।
थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और एल वाला तो है, तो कभी भूलना नहीं है, राइट, भूलना नहीं है कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो लाइट वेव्स सेकेंडरी वेव हो गई, और ट्रांसवर्स वेव और जो हमारा अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों के बीच का अंतर भूलना नहीं, एग्जाम में इधर से उधर हो जाता है। तो ये वाला अगर दिमाग में रखोगे तो कभी गलती से भी गलती नहीं होगी। ठीक है, और कभी ना कभी तुमने कोई ना कोई कैरेक्टर देखा ही होगा बस में, इस तरह का, ट्रेन में, मेट्रो में। एक बार मैं इसी तरह कैरेक्टर पीछे खड़ा हो गया था, अब उसका मेट्रो आने वाला था, और टाइटैनिक उसको जो देख के पता नहीं लोगों मेट्रो में क्या दिक्कत है, मेरा स्टेशन आने वाला है क्या, वो टाइटैनिक, ओ भाई, मैंने कहा ओ भाई टाइटैनिक, तुम्हारा तो नहीं आ रहा लेकिन मेरा आने वाला है। ठीक है, बहुत 3-4 साल पहले की बात है। अब वो पूरा घेर के, वो पीछे से भारी भरकम बैग पैक टांग के, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, वो विंडो होती है उसके बीच में, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि उसको छोड़ के ना चली जाए, ये वाली हालत थी। और उसने चक्कर में मेरे चश्मे में मारा था, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद है। तो वो क्या है हमारा, ये एल वेव है। ठीक है, इनका लब से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए है। ठीक, और इन्हें लोकल टाइटैनिक बनानी होती है। चलो लेट्स मूव ऑन, डन है। अभी इसमें और भी चीजें जुड़ेंगी, लेकिन अभी हम बेसिक आगे चलते हैं हम लोग। नाउ अब हमने क्या देखा, वॉल्केनिज्म, जब डायनेमिज्म क्रिएट हो रहा है, जब कुछ गतिकी हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि दैट इज, जो सडन मूवमेंट्स हुआ, दे क्रिएट लैंडफॉर्म्स। ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस, हमने क्या हुआ, इंडोजेनेटिक फोर्सेस दे स्टार्ट गिविंग समथिंग प्लस टू अवर क्रस्ट। कुछ अंदर से मैग्मा निकल कर आया, जमीन टूट फूट गई, ऊपर नीचे हो गई, भ्रंश पड़ गए, कोई ब्लॉक माउंटेन बन गया, कुछ भी बन सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ वे टू क्रिएट लैंडफॉर्म्स, राइट। अब क्या हुआ, अब जैसे इंडोजेनेटिक फोर्सेस हुआ, मैंने कहा ना एनर्जी मैटर, अब तीसरा कैरेक्टर घुसेगा, होम्योस्टैसिस। अर्थ ने कहा नहीं, खाता नहीं रखना है। सो देयर इज, सबसे पहले जब ये मूवमेंट होगा, सपोज दैट मैग्मा निकला, लावा के फॉर्म में आया, वी सी द, एक बहुत ही हमें खास चीज दिखाई पड़ी, एक वॉल्केनिक माउंटेन दिखाई पड़ा, फट गया, टूट गया या बन गया। ऐसी अर्थक्वेक हो, जैसे मान लो गुजरात में अल्लाह बांध, तो भुज का जब भूकंप आया तो जमीन ऐसे उड़ गई, तो एक नेचुरल डैम बन गया, उसको नाम रखा गया अल्लाह बांध, कि अल्लाह के करम से जो है बना हुआ है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब लैंडफॉर्म्स जब बने, तो जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं, कई मान लो समुद्रों के अंदर एसएफएस हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल प्रसरण हो रहा है, नई नई परपटी बन रही है, कहीं ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, कहीं भूकंपीय हो रहा है, कहीं सुनामी है, तो हमें लैंडफॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, डजंट मैटर, चाहे वो विनाशी हो चाहे वो निर्माणकारी हो, हमें ये दिखाई पड़ता है। तुरंत एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंडफॉर्म्स जैसे बना, तुरंत एक सुपर हीरो आएगा, एंड दैट इज, जैसे इंडोजेनेटिक हुआ, बोला कैसे, अब एक्सोजेनेटिक आ जाएगा। अब बाहरी, एक्सो मतलब बाहरी, अब बाहरी तुरंत फोर्स से आ रही, क्योंकि अर्थ को अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है। चलिए, तो हेडिंग डालिए। अब इसी के अंदर मैं जोड़ता जा रहा हूं। अब एक ने क्या किया, कॉज क्रिएट। याद है मैंने आपको बताया था, मेरा पूरा पढ़ाने का तरीका क्या, कॉज एंड इफेक्ट। जिसने कॉज एंड इफेक्ट को समझ लिया, वो उसके लिए पूरी जो एनसीईआरटी है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी, वो बहुत ही साइंटिफिक हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये कारण है तो ये प्रभाव होगा। तुम्हें पता है कि तुमने आज मम्मी का बनाया हुआ अचार एकदम नया नया, तुमने उसकी शीशी फोड़ दी, ये कॉज है। इफेक्ट, मम्मी ने एक नया नया अचार बनाया, शीशे के मर्तबान में रखा, और तुम वहीं क्रिकेट खेल रहे थे, मम्मी ने 3-4 बार तुम्हें मना किया था कि छत पे क्रिकेट मत खेलो, अचार की शीशी बर्तनी टूट जाएगी, और वो फाइनली टूट गई। ये रहा कॉज। इफेक्ट बताओ, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ले चप्पल, ले चप्पल, ले चप्पल। सबने लगो, जवाब कितना सही दिया तुमने। पैरागॉन की चप्पल का शेप कैसा होता है ये पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, ये उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शेप ऐसा होता है। एक इंटेंजिबल चीज टेंजिबल हो जाएगी,
राइट, हाँ, दे सुताई दे सुताई दे सुताई, सबने बताया। तो ये होता है, देखिए मैंने तो आपसे नहीं कहा कि क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हो सकता है डांट पड़ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत आपके फेवर में नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी मम्मी के चप्पलों के माध्यम से, गुड, शाबाश। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। यानी अगर कारण प्रभाव को हम समझ लें तो हमारे लिए चीजों को लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। LWMI इज नॉट ओनली द नोट्स की मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं, LW ऑन द बेस दिस LWMI बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट। कारण प्रभाव को मैंने बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया है कि एक लिंक को पकड़ते हो दूसरे लिंक पे तुम अपने आप पहुंच जाओगे, कुछ भी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। अमृत ने लिखा है कि बेलन से पिटाई, ये पापा के लिए होती बेटा, बच्चों को चप्पलें ही पड़ती हैं, मम्मी बेलन वेस्ट नहीं करती हैं। बेलन अगर तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करेंगी तो पापा के ऊपर फिर क्या इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। तो वो जो चप्पलें होती हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं, चप्पल झाड़ू जो उनके हाथ में आ गया, या वो कपड़े धोने वाली जो पहले आती थी कुटाई, अब जब तक वॉशिंग मशीनें नहीं थी, वो बड़ी यूजफुल होती हैं मम्मियों के लिए। चलें आगे देखते हैं। सो लिखो मेजर लैंडफॉर्म्स, लिखो प्रमुख भू आकृतियां। फॉर्म, फॉर्म के बारे में बता चुका हूं, फॉर्म जो रूप ले रहा है भौतिक रूप में है, ठीक है, जो हमें धरातल पर दृश्य रूप में विजिबल फॉर्म में हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके बारे में हमारी पहले ही डिस्कशन हो चुकी है। चलें। हाँ, अंशिका ने बताया उसको मुगरी कहते हैं, जैसे थोर का हथौड़ा है वैसे मम्मी के हाथ में मम्मी भी थोर बन जाती हैं। चलो आगे चलें। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बलों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहिर्जात बलों के बारे में बात करने, एक्सो, एक्सो मतलब बाहरी। अब ये जो फोर्स का सोर्स होगा वो इनसाइड द अर्थ नहीं है, ये आउटसाइड द अर्थ है, ये बाहर से हमारा काम करना शुरू होगा। पूनम ने लिखा है हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा ना हंसो, कहीं अगर रेंज में रडार में मम्मी अगर आ गई ना तो दर्द अलग तरीके का हो जाएगा। लेट्स लिखो। सो हियर, अब ये लैंडफॉर्म में जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, फोर्स जो कॉज इफेक्ट कर रहे हैं, ये जितना भी एक्सोजेनेटिक होता है ये एजेंट्स के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मेरी पानी की बोतल यहां से हटकर यहां आ जाए, मान लो मेरा एक टास्क है। सो यहां एजेंट कौन है, हाथ है। तो ये जो है वो क्या करेगा, एजेंट के थ्रू, यानी हाथ से मैंने फोर्स लगाया और फोर्स से मैंने क्या किया, पानी की बोतल को यहां से यहां किया। ये सिंपल सा फंडा होता है। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उसमें एजेंट्स यानी कर्ता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कर्ता के रूप में, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारा नदियां हो, हमारी हवाएं हो, ग्लेशियर हो, समुद्री जल हो, ये सभी क्या होते हैं, आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, ये एजेंट्स हैं। इनके थ्रू ही ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है।